मेरे अल्लाह। इससे आगे मैं एक और उनकी खोज पेश करने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफ़रत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफ़रत ने, उठो लफ्ज़ मोहब्बत लिख के सजदा कर लिया जाए। दोस्तों, कहते हैं कि औरंगज़ेब के फरमानों की जांच पड़ताल के सिलसिले में मेरा संपर्क श्री ज्ञानचंद्र और पटना म्यूज़ियम के भूतपूर्व क्यूरेटर डॉक्टर P.L. गुप्ता से हुआ। ये महानुभाव भी औरंगज़ेब के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रिसर्च कर रहे थे। मुझे खुशी हुई कि कुछ अन्य अनुसंधानकर्ता भी सच्चाई को तलाश करने में व्यस्त हैं और काफ़ी बदनाम औरंगज़ेब की तस्वीर को साफ करने में अपना योगदान दे रहे हैं। औरंगज़ेब, जिसे पक्षपाती इतिहासकारों ने भारत में मुस्लिम हुकूमत का प्रतीक मान रखा है, उसके बारे में वे क्या विचार रखते हैं, इसके विषय में यहाँ तक कि शिबली जैसे इतिहास गवेसी कवि को कहना पड़ा, तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि औरंगज़ेब हिंदू कुश था, जालिम था, सितमगर था। औरंगज़ेब पर हिंदू दुश्मनी के आरोप के संबंध में जिस फरमान को बहुत उछाला गया वे फरमान बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। ये फरमान बनारस के मोहल्ला गोरी के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। 1905 ईस्वी में इसे गोपी उपाध्याय के नवासे मंगल पांडे ने सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। इसे पहली बार एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के जर्नल पत्रिका ने 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया था। बंगाल के जर्नल पत्रिका ने 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया था। फलस्वरूप रिसर्च करने वालों का ध्यान इधर गया। तब से इतिहासकार प्राय इसका हवाला देते आ रहे हैं और वे इसके आधार पर औरंगज़ेब पर आरोप लगाते हैं कि उसने हिंदू मंदिरों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि इस फरमान का वास्तविक महत्व उनकी निगाहों से ओझल रह जाना है। ये लिखित फरमान औरंगज़ेब ने 15 जमादुल अव्वल 1065 हिजरी 10 मार्च 1659 ईस्वी को बनारस के स्थानीय अधिकारी के नाम भेजा था, जो एक ब्राह्मण की शिकायत के सिलसिले में जारी किया गया था। वे ब्राह्मण एक मंदिर का महंत था और कुछ लोग उसे परेशान कर रहे थे। फरमान में कहा गया है कि अबुल हसन को हमारी शाही उदारता का कायल रहते हुए ये जानना चाहिए कि हमारी स्वाभाविकता, दयालुता और प्राकृतिक न्याय के अनुसार हमारा सारा अनथक संघर्ष और न्यायिक इरादों का उद्देश्य जन कल्याण को बढ़ावा देना है और प्रत्येक उच्च एवं निम्न वर्गों के हालात को बेहतर बनाना है। अपने पवित्र कानून के अनुसार हमने फैसला लिया है कि प्राचीन मंदिरों को तबाह और बर्बाद नहीं किया जाए, अलबत्ता नए मंदिर न बनाए जाएं। हमारे इस न्याय पर आधारित काल में हमारे प्रतिष्ठित एवं पवित्र दरबार में यह सूचना पहुंची है कि कुछ लोग बनारस शहर और उसके आसपास के हिंदू नागरिकों और मंदिरों के ब्राह्मणों पुरोहितों को परेशान कर रहे हैं तथा उनके मामलों में दखल दे रहे हैं, जबकि ये प्राचीन मंदिर उन्हीं की देखरेख में हैं। इसके अतिरिक्त वे चाहते हैं कि इन ब्राह्मणों को उनके पुराने पदों से हटा दें। ये दखल अंदाजी इस समुदाय के लिए परेशानी का कारण है। इसलिए ये हमारा फरमान है कि हमारा शाही हुक्म पहुँचते ही तुम हिदायत जारी कर दो कि कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी रूप से दखल अंदाजी न करे और न उन स्थानों के ब्राह्मणों एवं हिंदू नागरिकों को परेशान करे, ताकि पहले की तरह उनका कब्ज़ा बरकरार रहे और पूरे मनोयोग से वे हमारी ईश प्रदत्त सल्तनत के लिए प्रार्थना करते रहें। इस हुक्म को तुरंत लागू किया जाए। इस फरमान से बिल्कुल स्पष्ट है कि औरंगज़ेब ने नए मंदिरों के निर्माण के विरोध कोई नया हुक्म जारी नहीं किया, बल्कि उसने केवल पहले से चली आ रही मौजूद मंदिरों के ध्वस्त करने का
उसने कठोरता से विरोध किया। इस फरमान से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वे हिंदू प्रजा की सुख शांति से जीवन व्यतीत करने का अवसर देने का इच्छुक था। ये अपना जैसा केवल एक ही फरमान नहीं है।